नमस्कार बच्चों, नीट स्पेशल प्रोग्राम कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट सीरीज CBTS का टेस्ट पेपर 15 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग आज क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। करंट 2 एम्पियर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर फॉर 5 मिनट्स, दी चार्ज पासेस। चार्ज कितना होगा? तो चार्ज हमें चाहिए। तो करंट यहाँ पर दिया हुआ है आपको 5 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। तो यहाँ से हमारे पास Q बराबर होता है I इंटू टी। तो यहाँ से Q का वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू, यहाँ से 5 इंटू और मिनट में है ना, तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपको 25 गुने 60। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 60 यानी कि 150, यानी कितना हो जाएगा 1500। नहीं, यहाँ पे हमारे पास 2 एम्पियर है ना, सॉरी, यहाँ पे 2 एम्पियर है। तो 2 एम्पियर 1 सेकेंड, यहाँ से आपका 2 एम्पियर है तो 5 दूना 10, यानी कि आपका जो है ये आंसर आपको मिल जाएगा 600, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट अप्लाई अक्रॉस द रेसिस्टर, फाइंड द करंट। अच्छा, तो वोल्टेज दिया है, रेसिस्टेंस दिया है, यानी कि ओम्स लॉ लगा दीजिए। V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ से करंट बराबर क्या हो जाएगा V बाई आर। तो यहाँ से V हमारे पास हो गया 12/4, यानी कि यहाँ से 3 एम्पियर, ऑप्शन बी। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है अ वायर कैरीज अ करंट 5 एम्पियर, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग क्रॉस सेक्शन इन 2 सेकेंड। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो Q बराबर क्या होता है I इंटू टी, और Q बराबर अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर NE बराबर I इंटू टी। तो यहाँ से N बराबर हो जाएगा I इंटू टी बाई ई। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। I का वैल्यू कितना 5 इंटू 2 सेकेंड अपॉन E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये 19 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस 19 इंटू यहाँ से 10 बाई कितना 16, ये ऊपर कर दीजिए, एक डेसिमल है तो इसको हटा करके, तो यहाँ से 00, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा 1685 1696, यानी कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है कि अ रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V बराबर क्या आ जाएगा I इंटू आर, यानी कि 2 इंटू 10 बराबर 20 वोल्ट, यानी ऑप्शन बी। इसके बाद है द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 20 ओम एंड करंट थ्रू इज 0.5 एम्पियर, फाइंड द पावर कंज्यूम। तो यहाँ से हमारे पास पावर कंजम्पशन कितना होगा, तो हमें दिया है रेसिस्टेंस R, और यहाँ पे हमें क्या दे दिया आपको करंट दे दिया। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से I स्क्वायर R होता है। तो यहाँ से करंट का वैल्यू हमें 1/2 का स्क्वायर इंटू 20 ओम, तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 वाट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से कहता है कि अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट बैटरी अक्रॉस रेसिस्टेंस ओम 3 ओम, फाइंड करंट। तो यहाँ से R बराबर 3 ओम और ये वोल्टेज भी हो गया। तो यहाँ से हमें करंट चाहिए, तो I बराबर V बाई आर हो गया, यानी कि 6/3, यानी कि 2 एम्पियर। ठीक है। इसके बाद यहाँ से है कि 2 रेसिस्टर्स 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो अच्छा, दोनों हमारे पास सीरीज में है, तो सिंपली हमारे पास आर इक्विवेलेंट बराबर 4 + 6 बराबर कितना 10 ओम हो जाएगा। ठीक है। इसके तो ऑप्शन सी। इसके बाद 2 रेसिस्टर्स 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब ऐसा है कि ये जो है इस तरीके से यहाँ पे पैरेलल में है, और एक हमारे पास 4 ओम और दूसरा 6 ओम।
तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका हो गया 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से हमारे पास 1/4 प्लस 1/6 ओम, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 6 प्लस 4 बाई कितना 24। तो यहाँ से हमारे पास R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 24/10, यानी कि 2.4 ओम आंसर, यानी कि 2.4 हो जाएगा। अब यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो थ्रू वायर 10 मिनट्स, फाइंड चार्ज, यानी कि चार्ज चाहिए। तो Q बराबर क्या हो जाएगा I इंटू टी। तो Q बराबर कितना, यहाँ से 0.2 इंटू टाइम का वैल्यू 10 इंटू 60, यानी कि यहाँ से ये हटा दीजिए तो 2, यानी कि 120 कुलम, यानी कि 120 कुलम चार्ज हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि 10 में 100 वाट बल्ब ऑपरेट्स 200 वोल्ट, फाइंड करंट ड्रॉन। तो यहाँ से हमारे पास करंट चाहिए, तो करंट चाहिए तो P बराबर वी आई, तो यहाँ से I बराबर P बाई वी, तो P बाई वी है तो यहाँ से 100 वोल्ट बाई कितना 200 वोल्ट, तो डबल जीरो कैंसिल आउट, यानी 0.5, तो 0.5 क्या हो जाएगा एम्पियर। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि रेसिस्टर ऑफ 8 ओम कनेक्टेड अक्रॉस 16 वोल्ट, पावर कंज्यूम। तो यहाँ रेसिस्टेंस दिया है और वोल्टेज दिया है, तो पावर चाहिए, तो P बराबर वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहाँ से हमारे पास V यानी 16 गुने 16/8, 8 से 2 टाइम्स, यानी कितना 32 वाट, यानी कि C ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से है 12 में, अ कॉपर वायर हैज रेसिस्टेंस 5 ओम इफ इट्स लेंथ इज डबल देन न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ से R इज इक्वल टू रो L बाई ए एक फॉर्मूला होता है। इसमें कह रहा है कि आपका जब हम लेंथ डबल करेंगे तो इसको R डैश मान लीजिए और रो 2L बाई ए, तो यहाँ से निकालेंगे तो 2 इंटू रो L बाई ए, तो यहाँ से R डैश इज इक्वल टू 2 इंटू R, और R का वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2 इंटू 5 बराबर 10 ओम, ठीक है, यानी कि 10 ओम ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर कि सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट सप्लाई अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, फाइंड पावर डिलीवर्ड। तो पावर डिलीवर्ड करना है तो यहाँ से P बराबर एक बार फिर से BI, यानी कि V का वैल्यू 2 इंटू A का वैल्यू 1/2, यानी कि 1 वाट, यानी कि ऑप्शन ए। इसके बाद यहाँ पर है कि अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लो थ्रू रेसिस्टर फॉर 20 सेकेंड, फाइंड चार्ज। तो यहाँ से Q बराबर I इंटू टी, तो 3 इंटू 20 यानी कि 60 कुलम, यानी कि C। इसके बाद 3 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड इक्विवेलेंट। तो सिंपली ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से 2 3 5 ओम, तो यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल R इक्विवेलेंट बराबर 2 + 3 + 5, यानी कि 10 ओम, यानी कि फाइनली हमारे पास C ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर है कि अ रेसिस्टर डिसिपेटेड 200 जूल एनर्जी इन 20 सेकेंड, फाइंड पावर। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि अच्छा फाइंड पावर, पावर फाइंड करना है, दिया क्या है जूल यानी वर्क डन, और ये टाइम, यानी कि पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम होता है तो वर्क बराबर कितना हो गया, वर्क इज इक्वल टू 200 जूल बाई 20 सेकेंड, 20 यहाँ से आपको 22 से कट गया, तो यहाँ से हो गया 10 वाट, है ना, यानी कि हमारे पास 10 वाट हो गया। अब यहाँ से कहता है कि रेसिस्टर ऑफ 12 ओम कैरीज अ करंट इतना, हीट प्रोड्यूस इन 5 सेकेंड। तो हीट बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी। तो यहाँ से अच्छा I स्क्वायर R इंटू टी, तो यहाँ से हमारे पास 2 का स्क्वायर इंटू 12 इंटू 5 सेकेंड, यानी कि 4 इंटू 12 × 25 60, यानी कि 6 × 24 240 जूल हीट प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद यहाँ पर है कि द करंट डेंसिटी इन वायर इज इतना, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना, तो फाइंड करंट। तो करंट डेंसिटी बराबर क्या होता है, करंट डेंसिटी बराबर होता है करंट पर यूनिट एरिया, करंट फ्लो थ्रू पर यूनिट एरिया इक्वल करंट डेंसिटी। तो हमें चाहिए I बराबर J डॉट ए, तो यहाँ से हमारे पास
जे का वैल्यू 4 इंटू 10⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 8 एम्पियर बच गया, यानी कि ये हो गया। अब यहाँ से कहता है कि 60 वाट बल्ब इज यूज्ड फॉर 5 आवर, फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि आपको 60 वाट तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी चाहिए, तो हमारे पास पावर बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई एनर्जी। अच्छा, तो एनर्जी बराबर होता है वर्क बाय टाइम, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो हमें एनर्जी चाहिए यानी कि वर्क बराबर P इंटू टी। तो पावर हमारे पास दिया है 60 वाट इंटू 5 इंटू 60 इंटू 60। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको 6×5 = 30, यानी कि 300 गुने 3600। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये 4 0 इधर लेके जाइए, और यहाँ से 36 18 3 3 9 1 10 और 4 0 डालिए। तो यहाँ से हमारे पास किलोवाट के फॉर्म में है। तो एनर्जी आपका 1 2 3, यानी कि यहाँ से 1080 किलो वाट। अच्छा, आवर में भी कन्वर्ट करना है ना, तो यहाँ पर हमारे पास जो है आवर के लिए 3600 सेकेंड, ठीक है। तो 3600, तो यहाँ से ये मिल जाएगा, यानी कि आपको ये 300 और इतना, यानी कि 0.300 किलो वाट आवर, यानी कि आपको 0.3 यूनिट का कंजम्पशन होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ से है हमारे पास कि अच्छा, ये क्वेश्चन है ना 20, तो रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम कंज्यूम रेजिस्टेंस इतना फाइंड करें। तो यहाँ पे हमारे पास V = I इंटू R। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि कितना दिया, करंट चाहिए ना, तो करंट, तो यहाँ से V/R, तो V का वैल्यू कितना, V का वैल्यू 10 R का वैल्यू 20, यहाँ से कट गया, तो 0.5, यानी कि अच्छा 1/2 0.5B, यानी कि हमारा जो है बच्चों ये चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट पेपर 15 का एनालिसिस यहीं पर समाप्त होता है। और यदि आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन पेपर से आपको इम्प्रूवमेंट मिल हो रहा है, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर जो है हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत होता है, कोई डाउट होता है, या कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको उत्तर जरूर देंगे। आपके अकॉर्डिंग हम जरूर कुछ करने की कोशिश करेंगे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो फ्रेंड भी आपका इसका लाभ उठा सके। ठीक है बच्चों, तो ओके, आज के लिए इतना है। थैंक यू।